हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के एक स्लाइड में। आज हम लोग इसी से रिलेटेड आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो नंबर 2 है। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इसको देखने से पहले हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग इसके पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे भाभर, तराई, बांगर और खादर का, जो कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है ना। तो ये फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में भाभर, तराई, बांगर और खादर की चर्चा करेंगे हम लोग। तो लेट्स बिगिन विथ अ न्यू एनर्जी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इंडिया को अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स में जब डिवाइड करते हैं, है ना, तो इसको और भी बहुत सारे रिलीफ फीचर्स के साथ हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स को हम लोग डिवाइड करते हैं 4 नए ग्रुप में, है ना। 4 नए ग्रुप में, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि 4 न्यू रिलीफ फीचर्स, जो कि रिलीफ फीचर्स के अनुसार में 4 पार्ट में बांटेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स को। एक को कहते हैं भाभर, दूसरे को कहते हैं। जब हम बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो हम क्या देखते हैं कि अलग अलग रिलीफ फीचर्स की अगर हम बात करें तो रिलीफ फीचर के अनुसार पर इस नॉर्दर्न प्लेन्स को हम लोग 4 भागों में फिर से बांटते हैं। पहले को कहते हैं भाभर, दूसरे को कहते हैं तराई, तीसरे को कहते हैं बांगर और चौथे को कहते हैं खादर। इस एक एक करके इसको समझने का कोशिश करते हैं, है ना। जब एक एक करके समझेंगे तब ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास भाभर से। चलिए सबसे पहले बात करेंगे भाभर का। तो भाभर जो बेल्ट है वो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है, जो कि शिवालिक के स्लोप के साथ साथ चलती है ना। तो बेल्ट जो है अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन ब्रेथ, लेइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक। भाभर एरिया जो है वो कंप्राइज है पेबल्स से, यानी कि यहाँ पे पत्थर होंगे और इसी को हम लोग समझेंगे। तो ये पेबल्स होगा जो कि रिवर के द्वारा लाया जाता है ना। ये रिवर के द्वारा लाए जाएंगे इस पेबल्स को। यहाँ पे जो नदी का जो स्ट्रीम होता है वो पूरी तरीके से डिसअपियर्ड हो जाएगा। अगर इसको हम जूम आउट करके तुम लोग को दिखाएं, है ना, अगर इसको हम जूम आउट कर सकें तो देखो इसमें कैसा दिखेगा। ये इस तरीके के बहुत छोटे छोटे, इस फिगर को आप लोग गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा। देखो ये स्ट्रीम है रिवर का, है ना, ये रिवर का स्ट्रीम है सर, और ये छोटे छोटे देखो पेबल्स है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि इस पॉइंट को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है ना। इस पॉइंट को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको डिस्कस करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये 3 जो हमारे पास है वो हिमालय है, और हिमालय के जगह ये हम लोग जानते हैं कि ये शिवालिक है ना। ये क्या है? शिवालिक। ये शिवालिक है। तो शिवालिक से नीचे इस एरिया पर कंसंट्रेट कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला है? छोटे छोटे पेबल्स होंगे सर, और ये पेबल्स जो है यहाँ पे आकर के नदी क्या होती है, पूरी तरीके से डिसअपियर्ड हो जाएगी। छोटे छोटे टुकड़े होंगे पहाड़ के, पत्थर के, और ये जो टुकड़े होते हैं इसी से हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक, तो चलिए इसको आगे करते हैं हम लोग। अब क्या पता चलेगा कि जब इस चीज़ को आप देखेंगे तो, और इससे जब आगे बढ़ोगे तो ये एरिया कहलाता है तराई, है ना। ये एरिया क्या कहलाएगा? तराई। तराई कैसे एरिया को कहते हैं? देखो तराई जो है वो नदी के कारण मॉइस्ट होगा, है ना। ये मॉइस्ट होगा, और मॉइस्ट होने के कारण क्या है कि यहाँ पे नदी होते हैं जिसके कारण भींगा होगा, भींगा जगह रहता है। और ये डेंसरली पॉपुलेटेड है ना। डेंसरली पॉपुलेटेड है मतलब प्लांटेड है, सॉरी। तो डेंसरली प्लांटेड का मतलब है कि यहाँ पे पेड़ पौधे दुनिया भर के पाए जाएंगे, और जब बहुत सारा पेड़ पौधा पाया जाएगा तो क्या पता चलता है कि ये एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल है ना। और 1947 के बाद जब भारत में बंटवारा हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो जो लोग इंडिया आए वो इसी तराई एरिया में जंगल को साफ किए और यहीं पे आकर के सेटल्ड हो गए, है ना। ये सेटल डाउन हो गए। इसके बाद हमको पढ़ना है खादर और बांगर की बात करते हैं, है ना।
चलिए सबसे पहले बात करते हैं तराई की। तो अगर हम तराई की बात करते हैं तो क्या पता चलता है, तराई जो एरिया है सर, जब आप भारभर बेल्ट से साउथ की ओर मूव कीजिएगा तब ये आपको देखने को मिलेगा। यानी क्या लिखोगे, तराई सिचुएटेड एट द भारभर बेल्ट साउथ टू द भारभर बेल्ट रीजन। ये क्या है, बेट है, स्वम्पी है, मॉसी रीजन्स है, जहाँ के जो स्ट्रीम्स होते हैं रिवर के वो फिर रीअरेंज होते हैं, और ये थिकली फॉरेस्टेड है विथ फुल वाइल्ड लाइफ, है ना। इसी बात का देखो चर्चा किए थे हम कि ओवर पीरियड ऑफ द टाइम फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड सेटल्ड माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। तो पार्टीशन के बाद जो लोग आए वो यहीं पे एडजस्ट हुए। अब बात करते हैं बांगड़ की। तो जब बांगड़ की चर्चा हम लोग करेंगे, है ना, जब बांगड़ की चर्चा करेंगे तो क्या पता चलेगा कि इसके लिए सबसे इजी चीज़ समझना है कि ये एक प्रकार का एलुवियल सॉइल होता है। तो अगर हम लिखें हैं कि ये जो एलुवियल सॉइल है सर, है ना, ये एलुवियल सॉइल है, इसी को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहले को कहते हैं खादर और दूसरे को कहते हैं बांगड़। तो ये जो खादर और बांगड़ का सिस्टम है, इसमें एलुवियल सॉइल जो है आपका, है ना, जिस एलुवियल सॉइल की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो वो क्या होगा, जो न्यू एलुवियल है ना, जो ओल्डर एलुवियल है उसको बांगड़ कहते हैं और जो न्यू एलुवियल है उसको खादर कहते हैं। इट लाई अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट ए टेरिस लाइक फीचर्स। द सॉइल ऑफ दिस रीजन कंटेन कंकड़। इस मिट्टी में कंकड़ मतलब पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े पाए जाएंगे, है ना, और ये एरिया जो है वो लेस फर्टाइल होगा इन कंपेयर ऑफ बांगड़। तो अब हम बात करेंगे इसके आगे खादर की। खादर और बांगड़ में आप सिर्फ यही याद रखें कि खादर जो है वो न्यू एलुवियल सॉइल है और बांगड़ जो है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल है ना। खादर जो है वो न्यू एलुवियल सॉइल है, जबकि बांगड़ को हम लोग ओल्ड एलुवियल सॉइल कहते हैं। तो अब आते हैं खादर की। अगर हम बात करें तो क्या पता चलता है खादर की बात में कि सर इसको समझना बहुत ईजी है ना। इसको समझने के लिए क्या करना है कि खादर जो है वो न्यू और यंग एलुवियल सॉइल है। खादर आर रिन्यू ऑलमोस्ट एवरी ईयर ड्यू टू द फ्लड। जब भी बाढ़ आते हैं तो बाढ़ के साथ साथ छोटे छोटे मिट्टी के कुछ टुकड़े होते हैं जो कि उस एरिया में सेटल्ड डाउन हो जाते हैं, और सेटल होने के बाद, है ना, उस एरिया में सेटल हो जाते हैं और वहाँ के मिट्टी को रिन्यू करते हैं। और इसी रिन्यू के कारण हम लोग खादर का जो एरिया है वो हर साल रिन्यू होते जाता है ना। ये मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो गया, यानी दिस सॉइल इज वेरी फर्टाइल। खादर इज आइडियल फॉर एग्रीकल्चर, सो इंसेंटिव एग्रीकल्चर इज परफॉर्म्ड ओवर खादर सॉइल, है ना। अब हमको पता है कि एग्रीकल्चर के लिए हमको चाहिए फर्टाइल सॉइल, और जब फर्टाइल सॉइल आपको मिल जाते हैं तो वहाँ पे अच्छे से एग्रीकल्चर किया जा सकता है। तो वहाँ पे इंसेंटिव एग्रीकल्चर को, है ना, इंटेंसिव एग्रीकल्चर को हम लोग प्रमोट करते हैं, और ये कॉमनली खादर बेल्ट में ही दिखेगा आपको। चलिए अब इसके बाद जो टॉपिक है उसको हम लोग कहते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू। देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू की अगर हम बात करते हैं, है ना, अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करते हैं तो क्या पता चलता है, ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है सर, ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहले का नाम है पेनिनसुला, दूसरे का नाम है प्लेट्यू। अगर पेनिनसुला की बात करें तो ये क्या कहला जाएगा, द लैंड मास विच इज कवर्ड विथ वाटर विथ थ्री साइड, है ना, जो तीन साइड से समुद्र से घिरा हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेनिनसुला। जैसे अगर इस मैप पे आइए तो आपका जो ये बेल्ट है भारत का, वो देखो तीन साइड से घिरा हुआ है। ये एक बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, और इधर है इंडियन ओशन। तो ये पूरा एरिया, ये जो भारत का ये जो ट्रायंगुलर शेप का एरिया है, ये पूरी तरीके से क्या है, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसको पेनिनसुला कहते हैं हम लोग। ठीक, तो ये पेनिनसुला प्लेट्यू हो गया हमारा। और अगर पेनिनसुला की बात करते हैं तो देखो इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देते हैं तुम लोगों को, है ना। ये जूम आउट थोड़ा कर दिए। अब हमको क्या पता चलेगा, देखो ये जो एरिया है, ये जो आपको दिख रहा है ट्रायंगुलर शेप, ये पूरी की पूरी क्या कहलाती है, पेनिनसुला प्लेट्यू कहलाती है। यही है पेनिनसुलर प्लेट्यू, है ना, पेनिनसुला प्लेट्यू। ठीक, तो ये है पेनिनसुला प्लेट्यू। अब देखो क्या है कि ये जो ट्रायंगुलर शेप है, हम क्या देख रहे हैं जी, तो ये बे ऑफ बंगाल
अरेबियन सी और नीचे इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। यानी 3 एरिया से पूरी तरीके से ये समुद्र से घिरा हुआ है ना, वाटर बॉडी से ये पूरी तरीके से सराउंडेड है, इसलिए इस एरिया को हम लोग क्या नाम दिए, पेनिनसुला प्लेट्यू। अब इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इंडियन पेनिनसुला, स्कैंडियन पेनिनसुला, ये सभी चीज़ें। दूसरा जो टर्म है उसको हम लोग कहते हैं प्लेट्यू। ये देखो प्लेट्यू, प्लेट्यू को क्या कहते हैं, ये टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जिस तरीके से टेबल हम लोग को दिखता है उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, है ना। अब देखिए इसको भी अगर थोड़ा सा जूम आउट हम करें तो क्या पता चलता है कि देखिए ये तो हमारा लैंड सरफेस है ना। इस लैंड सरफेस में तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो अप वोटेड एरिया है, ये जो आपको टेबल जैसा लग रहा है देखने में, इसी को कहते हैं प्लेट्यू। यानी ये जो एलिवेटेड लैंड है ना, ये जो एलिवेटेड लैंड है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्लेट्यू, है ना। यही है हमारा प्लेट्यू। तो अब चूंकि हम लोग दोनों के कंपोजिशन को पढ़ रहे हैं, पेनिनसुला को भी पढ़ रहे हैं और प्लेट्यू को भी पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखते हैं हम लोग, पेनिनसुला प्लेट्यू नाम रखते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगर पेनिनसुला प्लेट्यू की बात करते हैं बाबू, तो क्या पता चलता है कि पेनिनसुला प्लेट्यू जो है सर, है ना, उसमें क्या है कि द टेबल एंड कंपोज ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो बने हुए हैं प्लेट्यू, वो किसके किसके बने हुए हैं, तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के, है ना, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के ये बने हुए हैं, है ना। ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड, ये जो बना है वो गोंडवाना लैंड के ड्रिफ्टिंग के कारण बना है। द पेनिनसुला प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल, है ना। ये जो पूरा एरिया है ब्लैक सॉइल का बना हुआ है, और ब्लैक सॉइल के कारण आप लोग जानते हैं कि ब्लैक सॉइल में क्या होता है, यहाँ पे कॉटन की अच्छी खेती होगी। इस ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगुड़ सॉइल भी कहते हैं, है ना, रेगुड़ सॉइल, है ना। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुड़ सॉइल, या इसको हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल, है ना। इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। तो अब क्या देखना है हमको कि ये जो हमको दिख रहे हैं सर, वो क्या है, ब्लैक सॉइल का बना होगा। उसके बाद प्लेट्यू के पास बॉर्ड सोलो वैली लाइक प्रोजेक्शंस होंगे और राउंडेड हिल्स होगा। यानी कि अभी तक जो आप लोग जानते हैं वो क्या जानते हैं कि जो हिल्स होते हैं सर, वो कॉमनली किस शेप के होंगे, तो देखो कॉमनली माउंटेन आपको ऐसे दिखते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे इस तरीके के नहीं होकर के वो इस तरीके के माउंटेन होंगे, है ना, राउंडेड शेप में होंगे माउंटेन। ठीक, तो ये राउंडेड शेप में माउंटेन होते हैं। इसलिए अब इस पेनिनसुला प्लेट्यू को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड और दूसरे को कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। एक को कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड और एक को कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। चलिए इसके बाद क्या करना है कि हमको एक एक करके चीज़ों को और समझना है ना। अगर सेंट्रल हाईलैंड की बात करें या डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो इसको एक एक करके जब समझोगे, है ना, तो कैसे समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग जूम आउट करते हैं और यहाँ समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो अपर पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, ये पार्ट, है ना, और एक पार्ट है ये पार्ट, इसको, तो ये 2 पार्ट में इसको पढ़ना है। ऊपर वाले को कहा जाता है सेंट्रल हाईलैंड और नीचे वाले को कहा जाता है डेक्कन प्लेट्यू, है ना। इस मैप पे अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रही होगी, है ना, कि एक को क्या कहा जाता है सेंट्रल हाईलैंड्स और एक को कहा जाता है डेक्कन प्लेट्यू। ऊपर वाले पार्ट को सेंट्रल हाईलैंड्स और नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है डेक्कन प्लेट्यू। अब आता है कि ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है सर, इसको किस तरीके से समझेंगे। तो देखो ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ना, ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ये क्या करता है, नर्मदा को लिंक करता है ना। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो नॉर्थ में नर्मदा को लिंक करता है, और मेजर पार्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू जो है ना, वो यहाँ पाए जाएंगे। उसके बाद क्या है कि इस एरिया में विंध्याचल नॉर्थ में, सतपुरा साउथ में और अरावली नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट पोजीशन पर रहेंगे, है ना। यानी कि अगर हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए हम आपको दिखा देते हैं जूम करके। देखो यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे देखो ये अरावली आपको दिख रहा है, ये विंध्याचल है और ये सतपुरा है ना। ये अरावली रेंज है, ये विंध्याचल है और ये सतपुरा है, और ये पूरा है छोटा नागपुर का प्लेट्यू, है ना। ये पूरा नागपुर, छोटा नागपुर का प्लेट्यू है। और अगर इसके हम लोग पूरी तरीके से इस एरिया में जाएं तो पता चलेगा यहीं पे है थार डिजर्ट, है ना। ये क्या है? थार डिजर्ट है। अब देखिए बात करते हैं कि यहाँ से निकलने वाली जो नदी होगी वो चंबल, है ना, केन, ये सब साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में यहाँ पे बहेगी। तो यही मोटा मोटी हमारे पास सेंट्रल हाईलैंड्स की बातें थी। अब आगे और पढ़ते हैं। अगर सेंट्रल हाईलैंड्स को और अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि सेंट्रल हाईलैंड्स को सर पश्चिम में, ये पश्चिम में थोड़ा वाइडर है और ईस्टर्न में क्या है, थोड़ा नैरो है ना। यानी कि देखो इस तरीके से, अगर हम लोग इस मैप को इस तरीके से जूम आउट करके समझें, है ना, इस मैप को अगर जूम आउट देखें तो देखो ये आपका है सेंट्रल हाईलैंड्स, है ना, ये है सेंट्रल हाईलैंड, और ये एरिया कहलाता है ईस्ट और ये कहलाता है वेस्ट। तो देखो इधर थोड़ा ज़्यादा चौला है और इधर थोड़ा कम चौला है ना। इधर ज़्यादा चौला है और इधर क्या है, थोड़ा सा कम चौला है। तो देखिए इधर ज़्यादा चौला होने के कारण क्या है और इधर कम चौला क्या होता है। तो जो वाइडर रेंज है इसके, है ना, जो इसके वाइडर रेंज है उसको हम लोग कहते हैं क्या, बुंदेलखंड। जो वाइडर रेंज है उसको क्या कहते हैं, बुंदेलखंड, और जो नैरो रेंज है उसी को कहा जाता है बघेलखंड, है ना। और छोटा नागपुर का प्लेट्यू किधर है, ईस्टर्न वर्ड एक्सटेंशन में। यहाँ से जब आप ईस्टर्न वर्ड की ओर मूव करोगे तो छोटा नागपुर का प्लेट्यू मिलेगा। यानी सेंट्रल हाईलैंड्स को अगर हम अच्छे से समझें सर तो हमको पता चलता है कि सेंट्रल हाईलैंड्स का जो वेस्टर्न एरिया है सर वो थोड़ा वाइडर है और जो ईस्टर्न एरिया है वो थोड़ा नैरो है। वाइडर वाले एरिया को कहा जाता है बुंदेलखंड और नैरो वाले को कहा जाता है बघेलखंड। ठीक, अब आता है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू की अगर हम बात करते हैं तो डेक्कन प्लेट्यू में अगर आप मैप पे आए, देखिए इस पूरे एरिया को डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है ना। ये पूरा एरिया डेक्कन प्लेट्यू है। तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो ट्रेंगुलर शेप है। सबसे पहले तो इसको मानेंगे सर ये ट्रेंगुलर शेप है। चलिए ये ट्रेंगुलर शेप है। दूसरा क्या है, नर्मदा रिवर इसी में है। देखो यहाँ पे आपको दिखेगी नर्मदा रिवर, है ना, यहाँ पे, यहीं पे है नर्मदा रिवर। डेक्कन प्लेट्यू के जो बॉर्डर है उसको अगर हम समझें तो सतपुरा नॉर्थ में है, महादेव हिल्स और मैकाल रेंज, कैमूर रेंज, ये सब ईस्ट में है। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो हायर इन द वेस्ट है। ये BEST नहीं होगा, WEST होगा, है ना, WEST, है ना, वेस्ट। और धीरे धीरे स्लोप होता है ईस्टर्न वर्ड की ओर, धीरे धीरे सपोर्ट करेगा, किधर स्लोप होता जाएगा ईस्टर्न वर्ड की ओर, है ना। तो अब आगे समझते हैं इसका एक्सटेंशन की अगर हम बात करते हैं तो डेक्कन प्लेट्यू का जो एक्सटेंशन है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज़्यादा है और ये चला जाएगा किधर, इस ओर। देखो ये जो एरिया है इधर की ओर, इधर क्या क्या है जी, तो गारो, खासी और जैंतिया, जिसको हम लोग मेघालय प्लेट्यू कहते हैं, मेघालय प्लेट्यू की ओर। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, है ना। इसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट।